पहले हमला होता है सलमान रुश्दी पर, इसे किस तरह से समझे, पहले आप ये बताइए। देखिए, हिंदुस्तान में तो किसी को इस पे हैरानी नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ तो नारा पूरा चल पड़ा, इंस्टीट्यूशन बन गया, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, ये उसी का एक्सटेंशन है। आप यूँ समझिए कि ये जो जिहादी किस्म के मुसलमान हैं, हमारे पास एविडेंस तो नहीं कि ये कौन था, लेकिन तस्वीर जो मैंने देखी उसमें साफ नज़र आ रहा है कि कहाँ के हैं वो, क्या बैकग्राउंड है। सबसे बड़े इनके जो विक्टिम हैं वो इनके मुसलमान ही होते हैं। ये कुफर का इल्ज़ाम लगा के सारी ज़िंदगी आपका पीछा करते रहेंगे, और इनको खुली छुट्टी सी मिली हुई है कि जब चाहें जिस पे कर दें कत्ल, और फिर अपने वो इस्लामोफोबिया का शोर मचाएं और फिर लोग चुप करके बैठ जाते हैं। ये कोई न्यूयॉर्क के अंदर कोई इसका नतीजा आप सोचिए कि जिस शहर पे 9/11 पे हमला हुआ हो, वहाँ आजकल कोई इस बॉदर नहीं करता, ना कोई इसकी जिक्र करता है, क्योंकि हर कोई या तो वोट बैंक के इश्यूज में पड़ा रहता है, या उन पे प्रेशर इतना है कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर भी 3-4 ऐसे मेंबर्स हैं जो बिल्कुल ये सलमान रुश्दी टाइप के लोगों का पे हमला हो तो उनको कोई झिझक नहीं होगी इस बात पे, क्योंकि ये वो समझते हैं कि मुसलमानों का राइट है कि अगर वो फील करें कि इंसल्ट किसी ने कर दी तो बस गर्दन कटेगी जी। तो इस 12वीं सदी से 21वीं सदी में आने का सफर बड़ा लंबा है, और हिंदुस्तान में तो सबको पता है किस किस को मारा गया, किसकी गर्दन काटी गई, कैसे वीडियो बना। तुम आई जस्ट होप ही सर्वाइव्स एंड लिव्स हैप्पीली, क्योंकि ये भी हमारे उनका इलाज चल रहा है तारिक फतेह, तो इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक एक ऑथेंटिक मेडिकल बुलेटिन नहीं आ जाता। फिलहाल वहां के मेयर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है और वो जिंदा है। रविंद्र सचदेव, 33 साल बाद अगर हम ये कहें, ईरान के उस फतवे के बाद जो उनकी किताब पर दिया गया था और ये कहा गया था कि ईश निंदा का ये अपमान है, एक तरह से ये कहा गया था कि वो जो भी अपनी किताब के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसे ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या अभी इस तरह के कोई कयास लगाना जल्दबाजी होगी, या फिर हम ये कहें कि इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था उन तमाम विरोधियों की तरफ से या उन कट्टरपंथी सोच की तरफ से जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए? देखिए, इस समय ऑनेस्टली कुछ कहना मुश्किल है, बट मोरलेस ये तो दिखता ही है कि जिसने भी ये अटैक किया है वो सलमान रश्दी जो लिखते हैं उनके खिलाफत में, उनके विचारधारा के खिलाफ है। नाउ ऑफ कोर्स ईरान ने एक फतवा इशू करा था, $3 मिलियन करीब 25 करोड़ का इनाम भी कर दिया था, बट ईरान ने बाद में उस फतवे को विड्रॉ भी कर लिया था। उसके चलते सलमान रश्दी हाइडिंग में रहे थे ब्रिटेन में, एटसेट्रा। 2-3 एंगल हैं, आप एब्सोल्युटली राइट हैं कि जो भी हुआ ये, या तो जिसने भी करा है उसकी विचारधारा, या तो वो किसी संगठन का हिस्सा है, या उसको वो बाउंटी फतवे का अट्रैक्शन है, या कोई जैसे कहते हैं लोन वुल्फ है जी, जिसके जहन में ये बात भरी हुई थी कि ये इसने जो कहा, इसने जो लिखा, इसने गलत करा था। तो ठीक है, वक्त की बात नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल कभी भी जब मौका मिले। और देखिए, पॉइजन ऐसी होती है जो दिमाग को बर्बाद कर देती है, वो वक्त का नहीं, एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा। अभी हम बात कर रहे थे अल-ज़वारी को मारा गया, अल-कायदा जी। अल-ज़वारी तो एक हेड था ना, अल-कायदा तो एक विचार है, एक विचारधारा है। तो उस विचारधारा को लेकर के जो कोई हो, चाहे उस संगठन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो करेगा जो उसके जहन में है। तो ये अनफॉर्चुनेटली उस तरह का एग्जाम्पल है आज की तारीख में। और जैसा आपने जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका में तो इसके उदाहरण हमने पहले भी देखे हैं। रविंदर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले हम ये सुनवा देते हैं कि न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने क्या कहा है, क्या बताया। And so it is heartbreaking to learn that within the last hour, a prominent individual, Salman Rushdie, was attacked on a stage in Western New York. Just before he was about to give a speech, he is alive. He has been transported, airlifted to safe. And so it is heartbreaking to learn that within the last hour, a prominent individual, Salman Rushdie, was attacked on a stage in Western New York.
just before he was about to give a speech. He is alive. He has been transported, airlifted to safe. रॉबिंदर, इसे क्या सुरक्षा में चूक भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने लोग थे वहां पर और सिक्योरिटी तो वो हमेशा रखते हैं, क्योंकि जब से उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुई हैं वो कभी ऐसे अकेले जाया नहीं करते थे बिना सिक्योरिटी के। तो क्या इसे ऐसे भी माने कि पता नहीं लग पाया किसी को? इसमें दो तीन चीजें पायुति जी, यू वेरी राइट, सिक्योरिटी में चूक। जब ये इंग्लैंड में थे 90s में, तब तो ये इनको अपने नाम के अलावा एक छुपे हुए घर में रहते थे और ब्रिटिश इंटेलिजेंस बहुत वो थी। पर धीरे धीरे वक्त होता है ना, वक्त बहुत चीजें बदल देता है। तो इस समय अमेरिका में, बाय द वे, अमेरिका में आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई एक ऑथर या राइटर पब्लिक पे स्पीच दे रहा हो, उस पर अटैक हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ अमेरिका में, राइट। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है इनका जो टॉपिक था इनकी स्पीच का आज जो शातक हुआ न्यूयॉर्क से, बाय द वे न्यूयॉर्क सिटी में नहीं, न्यूयॉर्क से करीब 90 किलोमीटर दूर है, वहां इनका टॉपिक था, जिस संस्था ने इनवाइट किया था, कि अमेरिका एक सेफ हेवन है फॉर राइटर्स, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी देना चाहते हैं यहाँ आकर दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की सबसे नंबर 1 स्ट्रेंथ ही अमेरिका कहता है। जर्मनी में भी हमने देखा था। तारिक फतेह सर, आपको भी इस बारे में पूरी जानकारी होगी, जब वहां पर विरोध किया गया था, ईरान ने विरोध किया था, तो किस तरह से लोकतांत्रिक ढांचे का समर्थन किया था जर्मनी ने, जब वहां पर एक बुक को लेकर एक बुक फेस्टिवल में शामिल हुए थे जो हर साल होता है। तो क्या ये एक अलार्म है, एक चेतावनी के तौर पर है आज जो हुआ सलमान रुश्दी के साथ? देखिए, किसी वक्त किसी के साथ भी हो सकता है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, मैं आपको बताऊं, ये इवेंट जो था ये उन राइटर्स के लिए था जो अपने मुल्क छोड़ के अमेरिका में पनाह जिन्होंने ली है, रेफ्यूजी स्टेटस लिया है, एमनेस्टी ली है, ताकि वो खुल के लिख सकें। और इसीलिए ये जो जिस शख्स को अरेस्ट किया है, इसकी शक्ल ही अभी तक फोटो नजर आई है, ये खुद ऐसा ही लग रहा होगा कि ही इज वन ऑफ द एग्जाइल्ड राइटर्स। इसीलिए सिक्योरिटी जो है वो जब इतने सारे इमिग्रेंट्स जा रहे हो एक जगह, तो ही माइट हैव स्लिप थ्रू दैट कि भाई मैं भी एक राइटर हूँ जो यहाँ एग्जाइल में हूँ। लेकिन आप ये जो इंसिडेंट हुआ बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये आप सोचिए 1980 से लेके आज तक जब से ये किताब लिखी गई, ये सैटेनिक वर्सेस है, हाँ, इसको मैं आपसे 100% बता सकता हूँ, आज तक मुझे कोई मिला नहीं है जिसने किताब पढ़ी भी हो।